हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन के तहत आपका ये है प्राचीन भारत का इतिहास, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अभी तक हम 1 से लेकर के 60 सवालों तक ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जूनियर एडेड नाम की प्लेलिस्ट है या सुपर टेट की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे, बाकी के वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगे। 61 नंबर से आज हम शुरू करेंगे यहाँ पे, और हमारा पहला सवाल हमसे पूछा है, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक इनमें से कौन था? नागसेन, सुश्रुत लिखा है, चरक है या फिर अश्वघोष? आपको मैं बता दूं, जब जब हम बात करते हैं कनिष्क को लेकर के, बौद्ध संगीतियों के बारे में जब आप बात करेंगे, सबसे अंतिम जो बौद्ध संगीति थी वो इसी के शासनकाल में हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में। और ऐसे में यहाँ पर आपसे पूछा है कि दरबारी चिकित्सक कौन थे, तो 61 नंबर क्वेश्चन है उसमें आपका आंसर जो है वो देखने को मिलेगा, चरक। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। कहा है निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था? ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद है या फिर बुलंद दरवाजा? शाहजहां के द्वारा निर्मित नहीं। खुर्रम बचपन का नाम बोल देते हो आप, जैसे जहांगीर का आप लड़का बोल लो, ऐसे में एक तरीके से मुगल काल का बादशाह शाहजहां। और ये कहा गया कि इनमें से कौन सा जो है निर्मित उसके द्वारा नहीं करवाया गया था। तो 62 में जो है जो बुलंद दरवाजा हमें देखने को मिलेगा वो इनके द्वारा निर्मित नहीं करवाया गया था। बाकी ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद की बात की जाए तो शाहजहां के द्वारा जो है वो निर्मित करवाया गया था। महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? श्रीगुप्त है, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम है या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? महाराजाधिराज की बात की है 63 नंबर क्वेश्चन में, तो चंद्रगुप्त प्रथम, जी हाँ, चंद्रगुप्त प्रथम था। मैं आपको बता दूं, इन्हीं के जो गुरु थे चाणक्य, कौटिल्य बोल देते हो आप, उनके बचपन का नाम, इनकी चाणक्य कौटिल्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी, अगर हम गुप्त काल को लेकर के बात करें। 64, निम्नलिखित में से किसे भारतीय नेपोलियन कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य हैं, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर समुद्रगुप्त को? 64 नंबर की अगर बात की जाए 64 नंबर सवाल की, आपको मैं बता दूं, कहते हैं कि जब आप मंगोल आक्रमण को लेकर के बात करते हो, ऐसे में या फिर सामना करने वाला, या इस तरीके से जैसे नेपोलियन का व्यक्तित्व था, नेपोलियन जिस तरीके से प्रसार कर रहा था अपने साम्राज्य का, बिल्कुल वैसे ही जो है समुद्रगुप्त के बारे में देखने को मिलता है। तो भारतीय नेपोलियन के रूप में जो जाना जाता है वो है समुद्रगुप्त। आगे चलते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? और बौद्ध ग्रंथों में बोला है, जातक ग्रंथ है, वेदांत सूत्र, अंगुत्तर निकाय है और सुत्त पिटक। जब आप बात करते हो सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक और विनय पिटक को लेकर के, त्रिपिटक ग्रंथ है आपका, और त्रिपिटक के ही 3 आपके पिटक करके हैं, जो सुत्त, विनय और अभिधम्म पिटक हैं, तो वही ऑप्शन इसमें आपका दिया हुआ है। 65 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो 16 महाजनपदों के बारे में जो उल्लेख मिलता है बौद्ध ग्रंथ में वो है अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आप यहाँ पे 66, गौतम बुद्ध का मूल नाम क्या था? शुद्धोधन, गौतम, सिद्धार्थ या फिर काकवर्ण? गौतम बुद्ध के मूल नाम को लेकर के बात की है 66 में, आप भी अपना आंसर दे चुके होंगे। जी हाँ, तो बचपन का नाम जो है गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था। आगे चलते हैं। महावीर स्वामी को किस वृक्ष के तले ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यहाँ पर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी को लेकर के बात की जा रही है। पीपल, वट, साल या फिर आम का पेड़? इसके पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी महात्मा बुद्ध की बात होती है तो पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जबकि जब जब हम बात करते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर को लेकर के महावीर स्वामी को, तो उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल के वृक्ष के नीचे हुई थी। जो 67 का आपका आंसर आएगा वो तीसरा आएगा। जैन धर्म का प्रतिपादन करने वाले अर्थात प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, ऋषभदेव, महावीर स्वामी या फिर नेमिनाथ? तो यहाँ पर एक और आपका हिंट दे दिया कि प्रथम तीर्थंकर बता दो या फिर जैन धर्म को शुरुआत करने वाले, दोनों एक ही थे। तो 68 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो थे ऋषभदेव। करेक्ट आंसर आपका यहाँ से बी आएगा। एक और सवाल है, किस धर्म ने मध्यम प्रतिपदा का विचार पेश किया था? जैन धर्म, ईसाई है, पारसी या फिर जब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म को लेकर के, ध्यान दीजिएगा,
कहते हैं दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा करके, या आप ऐसे करके आप बोल देते हो जिस तरीके से आर्य सत्य आपके 4 बताए गए और ऐसे में। तो यहाँ पर मध्यम प्रतिपदा का जो विचार है वो आपसे पूछा है 69 में, और ये बात जो बताई गई वो बौद्ध धर्म में बताई गई है। तो 69 का करेक्ट आंसर आपका डी। स्यादवाद किस दर्शन का क्रोड सिद्धांत है? स्यादवाद, अब कोर प्रिंसिपल बोल लो जिसे आप, उसी को क्रोड सिद्धांत कह देते हैं, मतलब एक बेसिक सा प्रिंसिपल स्यादवाद किस फिलॉसफी में देखने को मिलता है? सांख्य दर्शन का है, योग का है, जैन या फिर बौद्ध का? जब जब हम स्यादवाद के बारे में बात करते हैं तो ये जैन धर्म से रिलेट करता है। करेक्ट आंसर यहाँ से आपका 70 का सी होगा। एक और सवाल पूछा है, पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णुगुप्त, विष्णु शर्मा, वात्स्यायन या फिर शूद्रक? पंचतंत्र के लेखक, जी हाँ। तो 71 को लेकर के जब जब हम बात करेंगे तो विष्णुगुप्त और विष्णु शर्मा में कहीं ना कहीं कंफ्यूज किया है। लेखक विष्णु शर्मा है, याद रखिएगा। विष्णुगुप्त बिल्कुल से मत लगाइएगा ऐसे में, ठीक है। तो शर्मा जी को ध्यान रखिएगा। यहाँ से आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। कहते हैं कि निम्नलिखित पशु समूहों में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मोहर पर अंकित है? सिंह, गैंडा, भैंसा और घोड़ा करके है, या फिर वृषभ है, वृषभ को आप बैल बोल देते हो। गैंडा है, भैंसा और हाथी है, सिंह, हाथी, भैंसा और वृषभ, या फिर व्याघ्र यानी कि बाघ, गैंडा, भैंसा और हाथी। 72 72 नंबर क्वेश्चन की जब जब हम बात करेंगे तो पशु समूह, जो समूह की बात की जा रही है यहाँ पे, कौन सा समूह मोहनजोदड़ो के पशुपति मोहर पर, जी हाँ, पशुपति देवता उनके मोहर पर अंकित थे। तो बाघ था, गैंडा था, भैंसा और हाथी। 72 का जो आपका आंसर होगा यहाँ से वो डी होगा। बाघ याद रखिएगा, गैंडा है, भैंसा और हाथी है। एक और सवाल की तरफ चलते हैं। किसके शासनकाल में सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग विदेश व्यापार के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध हुआ था? अशोक है, कनिष्क, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य द्वितीय करके, या फिर हर्षवर्धन का शासन था? तो 73 की हम जब बात करेंगे तो जो रेशम मार्ग है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चतुर्थ बौद्ध संगीति जिनके काल में हुई थी, कनिष्क का नाम देखने को मिलता है। 73 में आपका जो आंसर होगा वो बी होगा। दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी टेलीग्राम चैनल है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। अपने आप को अपडेटेड रखने के लिए जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेड बेल आइकन को भी प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट वहाँ पर करें, जिससे कि सारे नोटिफिकेशंस आपको यहाँ पर जो भी वीडियोज़ इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर बताए जाते हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलते रहे। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन या फिर शैव? जैसा कि अभी अभी मैं आपको बता के आया हूँ, त्रिपिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक जो है त्रिपिटक ग्रंथों के ही अंग के रूप में मतलब 3 पिटक देखने को मिलते हैं। और जो त्रिपिटक ग्रंथ है 74 वो है हमारा बौद्ध धर्म से। बुद्धिस्ट रिलीजन को लेकर के जब हम बात करेंगे, उनका जो धार्मिक ग्रंथ है वो है त्रिपिटक। 75 में क्या बोला है? दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का प्रथम श्रेय किसे जाता है या किसे दिया जाता है? वशिष्ठ, इंद्र, विश्वामित्र या अगस्त्य करके लिखा हुआ है। आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय पूछा है, वो भी साउथ इंडिया में। तो 75 में जो आपका वो ऋषि अगस्त्य थे, अगस्त्य करके आप पढ़ देते हो इन्हें, तो दक्षिण भारत में आर्य संस्कृति के प्रसार का श्रेय जो है वो अगस्त्य ऋषि को जाता है। आगे है गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? जी हाँ, गुप्ता डायनेस्टी को लेकर के जब जब हम बात करेंगे, आपको मैं बता दूं, जब आप 16 महाजनपद वगैरह पढ़ते हो, या फिर आप ये कह लो कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी, इंडस वैली के बाद आप पढ़ लेते हो कि भाई गुप्त काल और मौर्य काल की बात आती है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि गुप्त वंश की स्थापना या फिर संस्थापक का नाम, आपने अपना आंसर जो है दे दिया होगा। जी हाँ, ये रहा मेरा आंसर। ऐसे में श्रीगुप्त के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, रामगुप्त, समुद्रगुप्त या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय करके। 77 नंबर क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, श्रीगुप्त संस्थापक के रूप में ही थे। उसके बाद जो शासक आए यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम से, जी हाँ, जिन्होंने स्थापना की ऐसे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम यहाँ पर प्रथम शक्तिशाली शासक के रूप में जो है वो जाने जाते हैं। आपका करेक्ट आंसर पहला आएगा। किस गुप्त शासक ने सर्वाधिक युद्ध किए? समुद्रगुप्त, रामगुप्त, स्कंदगुप्त या फिर यहाँ पर चंद्रगुप्त का नाम लिखा हुआ है जब हम 78 को लेकर के बात करते हैं। और यही कारण है, मैंने कहा, प्रसार को लेकर के, काफ़ी ज़्यादा आक्रमणों को रोकने को लेकर के भारत का नेपोलियन भी उन्हें या उसे कहा जाता है, और वो है समुद्रगुप्त। आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला आएगा।
आगे चलते हैं दोस्तों। आप अगर सीटेट यूपीटेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं, आप जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, DSSB रीट में सभी के सिलेबस में ये चीज़ें दी हुई हैं जो इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपका जो प्राइमरी सुपर टेट है उसमें भी आपका ये चीज़ दिया हुआ है, तो सभी लोगों को पढ़ना है, बिना इसके पढ़े काम होगा नहीं। पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा, कोई भी स्किप ना करा करिएगा। जो भी वीडियोज़ हैं डेली शाम को 7:30 बजे वीडियो आता है। ये 79 में बोला है, शंख लिपि के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेष से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? भारोहित है, देऊर कुठार करके है, अमरावती या सारनाथ। 79 नंबर क्वेश्चन की जब हम बात करेंगे, शंख लिपि के लेख जो है वो अमरावती से प्राप्त हुए हैं। याद रखिएगा, करेक्ट आंसर सी आएगा। इनमें से एक संगीतमय माना जाता है, ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है या अथर्ववेद है। संगीत में, संगीत या फिर आप ये बोल लो कि म्यूज़िक का जन्मदाता, संगीत का जन्मदाता जो चाहिए आप कह सकते हैं, इसे जो चाहो आप कह सकते हो। शाम का मतलब ही संगीत होता है, म्यूज़िक होता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा वो बी आएगा। 80 का आंसर दूसरा। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। प्रयाग प्रशस्ति जो है वो किससे रिलेट करता है? समुद्रगुप्त से, अशोक से, हर्षवर्धन से या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको आप कह देते हो। तो प्रयाग प्रशस्ति जो है किसके काल से रिलेट करती है? तो 81 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा समुद्रगुप्त से। चलते हैं एक और सवाल की तरफ। किन शासकों को हूण आक्रमणकारियों का सामना करना पड़ा था? जी हाँ, तो गुप्त शासक हैं, सातवाहन शासक, राष्ट्रकूट शासक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर किन शासकों को हूण आक्रमणकारी जो थे, अभी अभी थोड़ी देर पहले ही हम पढ़ते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं समुद्रगुप्त को आप कहते हो कि एक भारत का नेपोलियन, चंद्रगुप्त प्रथम की बात की जाए, द्वितीय की बात की जाए, सारे लोग जो है रिलेट करते हैं गुप्त वंश से। आपका करेक्ट आंसर ए आएगा। और हूण आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए यही गुप्त शासक जो है वो सामने थे। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके राज दरबार में रहा? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य लिखा है, समुद्रगुप्त है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। 83 नंबर क्वेश्चन, 83 नंबर। इसके पहले भी मैं आपको बताया हुआ हूँ चंद्रगुप्त मौर्य। जी हाँ, जो स्टार्टिंग में थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज जो है वो आया था। तो आपका जो यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऐसे में वो आपका जी। यहाँ पर चलते हैं एक और सवाल की तरफ। आपसे कहा है निम्नलिखित में से किस शासक ने चीन में 2 बार दूत मंडल भेजे? विजयालय करके हैं, कुलोत्तुंग प्रथम है, राजेंद्र चोल प्रथम या फिर कृष्ण प्रथम। 84 का जो आपका यहाँ से आंसर आएगा वो है राजेंद्र चोल प्रथम। करेक्ट आंसर लिख लीजिएगा। जो समझदार हैं और कहीं ना कहीं आप बाद में भी, अभी तो ऐसे में लाइव चल रहा है वीडियो, आप बाद में भी चीज़ों को रिकॉर्ड करके, मतलब एक रिकॉर्डिंग देख करके चीज़ों को लिख सकते हो वन लाइनर के फॉर्म में। सब कुछ आपके काम आएगा, तो लिखते ज़रूर चलिए। अभी यहाँ से आप सही करोगे, हो सकता है कुछ दिन बाद, हो सकता है नहीं, होता ही है कि आप कुछ दिन बाद चीज़ों को भूल जाते हैं। लिख के पढ़ेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। निम्नलिखित में से कौन चोल वंश का राजस्व अधिकारी था? पेरुमक्कल है आपका, आलनायक करके लिखा है, शरंडारम करके हैं या फिर वरितपोत्तक गक करके लिखा हुआ है। 85 नंबर क्वेश्चन का जो आपका आंसर आपको देखने को मिलेगा वो है वरितपोत्तक, वरितपोत्तगक करके लिखा है। ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से देखने को मिलेगा। जी, चलते हैं एक और सवाल की तरफ। वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का वर्णन है? महापरिनिर्वाण सूत्र करके दिया है, जातक कथाएं, ललित विस्तार या फिर बुद्धचरित। जी हाँ, आप अपना आंसर कर रहे होंगे बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से। तो बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा का जो वर्णन देखने को मिलता है 86 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो महापरिनिर्वाण है। लिखा है बुद्ध की कुशीनगर की अंतिम यात्रा, मतलब समझ लो बुद्ध जी ने अपने शरीर को त्यागा था कुशीनगर या कुशीनारा में, और जो शरीर का उनका त्यागना है वो महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, इसीलिए महापरिनिर्वाण सूत्र लिखा हुआ है। ठीक है, प्रथम उपदेश धर्म चक्र प्रवर्तन करके आप बोल देते हो, बिल्कुल वैसा ही। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से पहला आएगा। आगे इसमें इंडिका रचना किसकी है? ऐसे में फाहियान, प्लिनी, प्लेटो या फिर मेगास्थनीज की। 87 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही किया होगा यहाँ पर। तो जो इंडिका रचना है वो मेगास्थनीज की है। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ। लिखा है सिकंदर महान निम्नलिखित में से किसका शिष्य था? प्लेटो का, टॉलमी, अरस्तु या फिर सुकरात का। सिकंदर महान को लेकर के बात की जाए तो 88 में जो आपका आंसर देखने को मिलेगा वो है अरस्तु। अरिस्टोटल का जो है ये क्या था? शिष्य था। करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। आगे चलते हैं इसमें
कौन सा प्राचीन जनपद राजस्थान में स्थित था? मत्स्य, कंबोज, कुरु और कौशल। ये जो है 16 महाजनपदों से आपसे सवाल पूछ लिया है जो इस समय आपके स्क्रीन पर है। तो 89 नंबर क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा वो पहला होगा मत्स्य। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 16 महाजनपदों के नाम भी आपको पता होने चाहिए ऐसे में, और आज में आप उन्हें कैसे क्या पुकारते हो वो भी जानकारी उसकी भी होनी चाहिए। आगे चलते हैं इसमें 90 नंबर क्वेश्चन पर। कहते हैं सिंधु सभ्यता का ज्ञान हुआ था अभिलेख से, उत्खनन से, साहित्य से हुआ था या फिर मुद्रा से? सिंधु सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के बात की जा रही है। इसे आप सिंडन सभ्यता, इसे आप सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसे आप कांस्य युगीन सभ्यता, इसे आप हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हो। तो ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ था, यहाँ पर 90 नंबर क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा उत्खनन। खासकर जो है यहाँ पर उत्खनन ही हुआ था। जैसे जब हम बात करते हैं जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी 1921 और 1922 क्रमशः में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों की खोज की थी इन दोनों लोगों ने। तो बिल्कुल वैसे ही है कि उत्खनन से एक्सकवेशन करके आप इसे बोल देते हो, उससे ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। बिंदुसार के शासनकाल में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला, पुष्कलावती, उज्जैनी या फिर पाटलिपुत्र? बिंदुसार के शासनकाल की बात की है, मौर्य वंश पर आ गए हैं हम। तो 91 में जो आपको आंसर देखने को मिलेगा वो है तक्षशिला। 91 का करेक्ट आंसर पहला आएगा। 92 में है अपने अभिषेक के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग युद्ध किया? 5वें, 8वें, 10वें या फिर 12वें वर्ष की बात करते हैं। यहाँ पर 92 में जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो होगा दूसरा, 8वें साल की बात है। ऐसे में आप जब बात करते हो 261 BC, इस समय हुआ था कलिंग का युद्ध। आपको मैं बता दूं 269 BC के आसपास ये गद्दी पर बैठे थे और उसके बाद 261 BC में कलिंग का युद्ध हुआ था। हजारों वहाँ पर सैनिक लोग मारे गए और उसी के बाद से इन्होंने बौद्ध धर्म को कहीं ना कहीं अपना लिया। अशोक ने वैरागी टाइप के हो गए कह लो आप एक तरीके से। ठीक है, इसी कलिंग युद्ध के बाद से हृदय परिवर्तन इनका देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। दक्षिण भारत में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन प्राप्त हुआ है? नागार्जुन कोंडा, अमरावती या फिर गुम्मी डीडोरो? बड़ा खतरनाक नाम है दादा। और फिर है एक आपका फनेगिरी करके लिखा हुआ है। 93 की अगर मैं बात करूं, 93 नंबर क्वेश्चन जो आपका है यहाँ पर, जब हम बात करते हैं निम्नलिखित स्तूपों में से दशरथ जातक का शिल्पांकन जो मिलता है वो नागार्जुन कोंडा से मिलता है। आपका करेक्ट आंसर पहला आएगा। एक और सवाल है, महावीर जैन ने किस भाषा में अपना प्रवचन दिया? पाली, मागधी, सूरसेनी है या फिर अर्धमागधी है? महावीर जैन को लेकर के बात की जा रही है। 94 में जो महावीर स्वामी को लेकर के बात जब की जाती है तो उन्होंने अपनी भाषा या किस भाषा में प्रवचन दिया था? अर्धमागधी भाषा थी। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के विषय में कहता है? जी हाँ, द्वितीय शिलालेख है, 12वां शिलालेख, 13वां है या फिर 10वां शिलालेख? कई बार पूछा गया है आपका कि कलिंग विषय के में वर्णन किस शिलालेख पर देखने को मिलता है, ये भी सवाल आपका बना है। तो 13वां शिलालेख है वो। जबकि यहाँ पर जब बात हो रही है कि शिलालेख धार्मिक सामंजस्य के बारे में बताता है वो है 12th नंबर का। ठीक है, चलते हैं एक और सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है? भगवत गीता, भागवत, उपनिषद दिया है यहाँ पे या फिर ब्रह्मसूत्र करके लिखा हुआ है। 96 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो करेक्ट आंसर हमका जो है ये प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं होगा। तो भागवत इसमें शामिल नहीं है, जबकि भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र जो है वो आपके इसमें शामिल मिलेंगे। गुप्त शासक किस धर्म के अनुयायी थे? आखिर जो गुप्त काल के शासक थे वो किस धर्म को मानते थे? भागवत धर्म, शैव, बौद्ध या फिर जैन धर्म? 97 नंबर क्वेश्चन में जो आपका आंसर आएगा 97 नंबर में, जो गुप्त शासक थे वो भागवत धर्म को लेकर के चलते थे या भागवत धर्म के अनुयायी थे। तो करेक्ट आंसर जो आपको देखने को मिलेगा वो यहाँ से पहला मिलेगा। एक और सवाल है आपका, किस शासक ने अपने अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? जैन धर्म को स्वीकार किया था 98। तो अशोक दिया हुआ है। अशोक का जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि उन्होंने जो है बौद्ध धर्म को स्वीकारा। अजात शत्रु हैं, चंद्रगुप्त मौर्य और शशांक हैं। करेक्ट आंसर आपका सी आएगा। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? 7 वर्ग हैं, 10 हैं, 8 हैं या फिर 4 हैं? मेगास्थनीज का इंडियन सोसाइटी को कितने भागों में जो है डिवाइड करने का जो है देखने को मिलता है इतिहास में? 99 नंबर में आप देखोगे तो 7 वर्गों में जो है इन्होंने बांटा हुआ है।
मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को? जी हाँ, तो करेक्ट आंसर आपका पहला आएगा। अगला 100 नंबर सवाल में आपसे पूछा है कि दर्शन में शून्यवाद का प्रतिपादन किसने किया? वाराहमिहिर, कपिल, नागार्जुन या अश्वघोष? यहाँ पर आपके 4 ऑप्शंस हैं 100 नंबर सवाल में। 40वें नंबर क्वेश्चन पर है इस समय आज के हम 40 सवाल। तो 100 नंबर में जब हम बात करेंगे, जो आपका करेक्ट आंसर आएगा कि दर्शन में शून्यवाद का प्रतिपादन तो वो नागार्जुन के द्वारा देखने को मिलता है। आपका करेक्ट आंसर सी आएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो पर हम यहीं पर रुकेंगे। यहाँ पर भी आपको काफ़ी 200 प्लस क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके बाद हम ज्योग्राफी वाले सेक्शन को लेकर के शुरू करेंगे। कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा औरों के साथ में भी इस वीडियो को। मिलते हैं जल्दी ही एक और वीडियो को लेकर के। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।